गगरेट। वीरवार देर शाम तकरीबन 8 बजे गगरेट के मुबारकपुर में शिवपुर के पास पंजाब की एक पिकअप ना PB08AY9995 में कुछ लोगों को गाय की अवैध तस्करी करते हुए पकड़ा गया। स्थानीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तस्करों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इस दौरान गगरेट के पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि मौके पर माहौल खराब न हो और पुलिस को 24 घंटे के अंदर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। चैतन्य शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में कानून व्यवस्था और भी मजबूत रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की गतिविधि होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने पुलिस प्रशासन और सरकार से गौ तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पिकअप चलाने वालों के पास गौवंशों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की न तो कोई परमिशन थी और न ही कोई ऐसा दस्तावेज था जिससे ये सिद्ध हो सके कि ये लोग कानून के दायरे में रहकर ये काम कर रहे थे। चैतन्य ने कहा कि इस तरह की घटना होना हम सभी के लिए दुर्भाग्य की बात है। हिमाचल प्रदेश सरकार को ऐसी घटनाओं की ओर ध्यान देना चाहिए और गांववासियों की तस्करी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन से भी 24 घंटे के अंदर अंदर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि तस्करों को पकड़ने में बजरंग दल जिला संयोजक राहुल ठाकुर, गगरेट प्रखंड सह संयोजक रवि पटियाल, गौरक्षा प्रमुख ऋषभ चांदला, हरोली बजरंग दल संयोजक अमन पनवा, हरदेव सिंह, सुरेश सोनी, संजीव चौहान, रणधीर चौधरी, सौरभ, मंजीत आदि युवाओं ने अहम भूमिका निभाई। को लेकर आ रहे थे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में और क्या आपने पुलिस से रिक्वेस्ट किया? देखिए, ये हमारे पूरे के पूरे समाज की, हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो हमारी विचारधारा है और एक तरीके का जो एक बहुत बड़ा जो है हमें एक डिजास्टर देखने को अपने क्षेत्र में और अपने प्रदेश में, देश की तो छोड़िए, अगर हम प्रदेश के क्षेत्र की बात करें, ये बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। और मेरे को तो अभी इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे बजरंग दल के जो हमारे यहाँ के लोकल हमारी लीडरशिप है उनके माध्यम से जो है बताएगी और ये एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। खासकर देखिए, क्योंकि ये इलेक्शन का टाइम है और यहाँ पर तो इस वक्त बोला जाता है कि सतर्कता जो है प्रशासन और शासन की सबसे ज़्यादा होती है। तो दिन दिहाड़े अगर एक प्रशासनिक तौर तरीके से ऐसी जो है कहीं ना कहीं घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं और ये जो एक सोच हमारे धर्म के साथ जुड़ी हुई है एंड आज की डेट में एकमात्र जो सबसे बड़ी हमें प्रॉब्लम सोसाइटी में देखने को मिल रही है वो इसी पे ही आधारित है। एक ट्रक में 10 जो है पशुवंशज जो हैं आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ये तो मैं सारा धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सारे लोकल यूथ का और जो हमारे जो है इस मुख्य तौर से जुड़े हुए हैं और इन अभियानों को आगे बढ़ावा देने के संजीव जी हैं। अब तो इन्हीं की जो हमारी यहाँ पर इनकी देखरेख में पशुशाला है, जो यहाँ पर इनका सेंचुरी है, वहाँ पर ये जो है पशु ट्रांसपोर्ट करे जाएंगे। परंतु मेरा पुलिस के प्रशासन से और ऊपर जो ये सो रही हमारी शासन है, खासकर जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे निवेदन है कि ये है मुख्य मुद्दों की बातें और चर्चा करने वाले विषय। आज ऐसा क्यों हो रहा है कि पंजाब से एक गाड़ी आ पा रही है हमारे क्षेत्र में गगरेट के अंदर, अम्ब के अंदर, और वो 10-10 हमारी गौ माता जो हमारी माता के स्वरूप की हैं वो उनको ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह करा जा रहा है और उसके लिए किसी भी तरीके का चेक बैलेंस नहीं है। आज की डेट में जैसे मैंने बोला, इलेक्शन के टाइम पे तो हर दूसरी गाड़ी भी चेक हो रही है। मैं खुद ही अगर प्रत्याशी हूँ तो मेरे आगे चलने वाली, पीछे चलने वाली गाड़ी भी चेक हो जाती है 2-3 बारी, और हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और मेरी प्रशासन से भी जो है निवेदन रहेगा, सख्त रूप में निवेदन रहेगा कि इसके ऊपर कार्रवाई, पुष्ट कार्रवाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो अभी यहाँ पर वार्तालाप हुआ भी है, कम्युनिकेशन भी हुआ है, इसमें साफ तरीके से सामने आ रहा है। एक बिल्टी दिखाई जा रही है जिसमें बोरियों की बात लिखी हुई है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन फॉर एनिमल्स तो है नहीं। दूसरा, चाहे हम एनिमल क्रूरल्टी की बात करते हैं, काउ विजिलेंटलिज्म की बात करते हैं, ये सख्त उसके दिए गए कानूनी जो लेट डाउन रूल्स हैं उसके खिलाफ है। और हमारी जो लोकल पुलिस है वो भी यहाँ पर आई है, इनके फ़ोन जो हैं वो भी जमा करे गए हैं और मेरी यही अनुरोध रहेगा और हम पूरे के पूरे इस प्रकरण को जो है पुरजोर तरीके से फॉलो भी करेंगे कि जो इनका एक नेटवर्क है, नेक्सस है, वो साइबर टीम के द्वारा जो है वो इसका खुलासा होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई जो है होनी चाहिए। एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी में सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे 2-4 जो इंसिडेंट्स होते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि देखिए, जो मैं तो यहाँ पर एम मोमेंट पे आया हूँ, ये बात मेरी नहीं है, बात इन सारे यंगस्टर्स की है जो धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, जो सनातन की विचारधारा को आगे बढ़ावा देने के लिए अपनी तरफ से जो है इतनी ज़्यादा जो है कठिन मेहनत कर रहे हैं। बात संजीव जी के त्याग की है, इनकी टीम की बात है कि खुद के जो है निजी स्वार्थ को भी दरकिनारे करते हुए वो हमारे समाज कल्याण हेतु, हमारे धर्म की रक्षा के हेतु जो है इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। और
मैं भी 1.5 साल सरकार में रह के आया हूँ। सबसे बड़ी कमी यही होती है, सरकारें आ जाती हैं, विधायक भी चुन के आ जाते हैं, फिर हमारा ध्यान जो है इन चीज़ों से हट जाता है। इस वक्त मौका है, इस वक्त यही टाइम है, ये खासकर जो इलेक्शन के टाइम होते हैं, रियलिटी पता चलती है। सरकार इसके ऊपर क्या एक्शन लेगी, उसके ऊपर फ्यूचर निर्धारित होगा। आज 16 तारीख है, 16 तारीख शाम का लगभग जो है 9:15 हो रहा है, तो हम सब भी यहीं खड़े हैं। मीडिया के माध्यम से हम भी देखना चाहेंगे कि इसके ऊपर कितनी से जल्दी कितनी कार्रवाई होगी। अगर यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर प्रेशर डाला जा सकता है इलेक्शन के दौरान, वो होर्डिंग्स उतारने के लिए, पोस्टर्स हटाने के लिए और झंडे हटाने के लिए, तो हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए भी आई एम वेरी श्योर कि 24 घंटे के अंतर्गत ये जो है सरकार सक्षम होगी ये कार्य करने के लिए। उनके काल में अगर उनकी आंखें बिल्कुल ही बंद हैं और उनको ऐसी चीज़ें होती हुई दिख नहीं रही हैं और इतनी ज़्यादा प्रशासनिक लापरवाही अगर होती भी हम अपने सामने देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं शासन को बीच में आना चाहिए और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट से एक्शन लेना चाहिए। और मैं ये एक लास्ट में अपनी तरफ से वार्निंग भी देना चाहूँगा कि हम अपनी संस्कारित जो हमारी सनातन धर्म की जुड़ी हुई विचारधारा है, सोच है, उसके साथ हम अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार का खिलवाड़, खासकर अपनी गौ माता के साथ किसी भी लेवल पे नहीं होने देंगे। ये बात बड़ी स्पष्ट है। उसके लिए हमें जिस भी एंड तक जाना पड़ेगा हम उस एंड के लिए जाएंगे, लीगल तरीके से, प्रशासनिक और शासनिक कार्रवाई के अंतर्गत। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि प्रशासन और शासन सोता रहेगा। अगर यहाँ पर इतने सारे लोग खड़े होकर अपने घर परिवार की बलिदानी देके यहाँ पर इस मुद्दे और विषय पे खड़े हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर कुछ कार्रवाई इमीडिएटली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चुनाव का भी एक मुद्दा है। पिछले 1.5 वर्ष में सरकार ने करा क्या है? हमारे जितने भी ऐसे भाई बंधु हैं, ये दिन रात एक करके दौड़े जा रहे हैं। और ये जो कांग्रेस पार्टी की सरकार भी चुन के आई है, 1.5 वर्ष में इन्होंने हमारे पशु वंशज के लिए क्या किया है, हमारी गौ माता के लिए क्या करा है, इसके ऊपर भी स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी है। जो बाहर गिरा दिया, ये 5वीं गाय है ना? पर मेरा आपको भी आपसे इसको फॉलो करना, कल सुबह तक वरना ये मैटर ही रखा आगे करिए।